वेलकम टू सब्सक्राइबर। स्वागत है आपका अली मैथ्स में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी चैप्टर 4 द्विघातीय समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, द्विघातीय समीकरण होता क्या है और द्विघातीय समीकरण को कितने भागों में बांटा गया है इसकी चर्चा करेंगे और क्लासिफिकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको भी जानेंगे। तो आइए देखते हैं कि द्विघातीय समीकरण होता क्या। आपका 4 नंबर चैप्टर है द्विघातीय समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो द्विघातीय समीकरण ऐसा समीकरण, वैसा समीकरण या ऐसा समीकरण जिसमें चर का अधिकतम घात 2 हो, जिसमें चर का अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघातीय समीकरण कहते हैं। अब द्विघातीय समीकरण सर समझ गए, लेकिन आप ये ना बताइए ये चर क्या होता है। चर तो दुनिया में बाबू 2 प्रकार की संख्या होता है, एक चर और एक अचर। चर को इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल और अचर को इंग्लिश में बोलते हैं कांस्टेंट। अब कांस्टेंट क्या है, वेरिएबल का है। आइए देखते हैं। देख बाबू y x z t, y का मान कभी 10 होता है कभी 50 होता है, x का मान कभी 20 कभी -10, z का मान कभी 500 कभी 20, t का मान कभी 50 कभी 100। तो ये बदल रहा है, ये बदल रहा है तो ये वेरिएबल होगा। वेरिएबल को हम लोग क्या बोलते हैं, चर। क्या बोलते हैं वेरिएबल को, चर। चर। अब औचर को बोलते हैं कांस्टेंट इंग्लिश में। और औचर होता क्या, देख बाबू वैसी संख्या जिसका मान निश्चित होता हो, वैसी संख्या जिसका मान निश्चित होता हो, जैसे 4 6 8 100। ये हमेशा आज 4 है तो कल 4 ही रहेगा, ये आज 6 है तो कल 6 ही रहेगा, आज 8 है तो कल भी 8 ही रहेगा। लेकिन y आज 8 है तो कल 12 भी हो सकता है और कल -4 भी हो सकता है। ये बदल रहा है और ये नहीं बदल रहा, तो इसको बोलते औचर। अच्छा, यहाँ तक समझ गए। तो ये चर हो गया। चर का अधिकतम घात मतलब x y का अधिकतम घात, अधिकतम घात 2 हो, x y या z या t मतलब वेरिएबल का पावर 2 हो अधिकतम घात, उसे क्या बोलेंगे, द्विघातीय समीकरण। द्विघातीय समीकरण कहेंगे। अब द्विघातीय समीकरण का सर थोड़ा सॉल्व एग्जाम्पल बता देते, समझ में आए। जैसे 2x² - 8, ये आपका द्विघातीय समीकरण हो गया। जैसे 9y² - 16, ये आपका द्विघातीय समीकरण हो गया। जैसे x² - 5x + 6 = 0, ये भी आपका द्विघातीय समीकरण हो गया। अब द्विघातीय समीकरण देखिए, इसमें देखिए x का पावर 2, तो वैसा समीकरण जिसमें x का अधिकतम घात मतलब चर का अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघातीय समीकरण कहते हैं। तो ये द्विघातीय समीकरण, इसमें देखिए 9y उसका -16, तो ये y का पावर 2 है, ये द्विघातीय समीकरण इसमें होगा। x उसका -5x + 6, तो x का पावर इसमें वेरिएबल का पावर कितना बाबू 2, तो ये क्या हो गया, द्विघातीय समीकरण हो गया। अब यहाँ तक तो समझ गए द्विघातीय समीकरण होता क्या है। अब आगे देखेंगे बाबू कि द्विघातीय समीकरण को कितने भागों में बांटा गया। क्लासिफिकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्लासिफिकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाबू 2 भागों में बांटा गया है। अब कौन कौन है, पहली बात कि शुद्ध द्विघातीय समीकरण और दूसरी बात अशुद्ध द्विघातीय समीकरण। अब शुद्ध द्विघातीय समीकरण होता क्या, पहले शुद्ध द्विघातीय समीकरण को समझेंगे और उसके बाद हम लोग अशुद्ध द्विघातीय समीकरण को समझेंगे। शुद्ध डिफिनेशन देखिए, वैसा समीकरण जिसमें केवल x² और अचर पद हो,
एक्स स्क्वायर और अचर पद हो। अभी अभी आपको बताया एक्स स्क्वायर तो समझे हुए हैं। औचर पद होता क्या है अभी अभी बताया, 2 4 6 8 मतलब कांस्टेंट जो बदलता नहीं है उसको बोलते औचर पद। तो जैसे 2 4 6 8 10 -1000 -200 ये सब औचर पद हो गया। तो वैसा समीकरण जिसमें केवल एक्स स्क्वायर और औचर पद हो उसे शुद्ध द्विघातीय समीकरण कहते। सर एक एग्जाम्पल देते तो हम समझ जाते हैं हम लोग। तो एक का 2 से 3 बहुत सारे एग्जाम्पल देंगे ताकि आपको समझ में आए कि शुद्ध द्विघातीय समीकरण क्या है और अशुद्ध द्विघातीय समीकरण क्या है। देखिए एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। पहले एग्जाम्पल ले लेते। जैसे एक्स स्क्वायर ये 4 क्या हो गया शुद्ध द्विघातीय समीकरण। एक्स स्क्वायर हो और अचर पद हो, एक्स स्क्वायर और अचर पद, एक्स स्क्वायर अचर पद है तो ये शुद्ध द्विघातीय समीकरण हो गया। जैसे 4x स्क्वायर अब बराबर 9, 4x स्क्वायर बराबर 9, ये भी एक्स स्क्वायर है और अचर पद है तो ये भी शुद्ध द्विघातीय समीकरण हो गया। और लीजिए 25y स्क्वायर -64 बराबर 0। ये देखिए ये केवल y स्क्वायर औचर पद है, एक्स स्क्वायर मतलब एक्स, वाई औचर का स्क्वायर होता है, एक्स वाई स्क्वायर और औचर पद हो, औचर पद -16 है तो ये शुद्ध द्विघातीय समीकरण हो गया। अब शुद्ध द्विघातीय समीकरण का रूप कैसा होता है? शुद्ध द्विघातीय समीकरण का रूप कैसा होता है बाबू? तो देखिए ए एक्स स्क्वायर अब -c बराबर 0, ये शुद्ध द्विघातीय समीकरण का रूप होगा। और बाबू और क्या होगा? जहां क्या होगा? जहां a डज नॉट इक्वल टू 0 हो, मतलब a बराबर 0 नहीं होनी चाहिए, a बराबर 0 नहीं होनी चाहिए तो ये क्या हो गया बाबू? शुद्ध द्विघातीय समीकरण। ये क्या हो गया? शुद्ध द्विघातीय समीकरण। ये सब शुद्ध द्विघातीय समीकरण। अब हम लोग अशुद्ध द्विघातीय समीकरण के बारे में जानेंगे। तो अशुद्ध द्विघातीय समीकरण का डिफिनेशन देखेंगे। अशुद्ध द्विघातीय समीकरण होता क्या है? देखिए गौर से देखिए, वैसा समीकरण जिसमें x के सभी घात हो उसे अशुद्ध द्विघातीय समीकरण कहते हैं। x मतलब यहाँ पे चर आप लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? चर। अब यहाँ पे भी आप वैसा समीकरण जिसमें केवल एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर मतलब एक्स चर का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, चर का स्क्वायर, चर का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। चर का स्क्वायर और अचर पद हो, यहाँ इसमें वैसा समीकरण जिसमें x चर के सभी घात हो उसे अशुद्ध द्विघातीय समीकरण कहते हैं। सर तो अशुद्ध द्विघातीय समीकरण का डिफिनेशन सर, परिभाषा तो याद हो गया, एक और एक दो एग्जाम्पल दे देते ताकि हम लोगों को ज़्यादा समझ में आता। जी बाबू, एक दो का बहुत सारा एग्जाम्पल देंगे ताकि आपको समझ में आ जाए कि अशुद्ध द्विघातीय समीकरण होता क्या है। एग्जाम्पल लीजिए, जैसे 4x स्क्वायर -8x प्लस 25 बराबर 0 अशुद्ध द्विघातीय समीकरण। 2x स्क्वायर 6x प्लस 5 बराबर 0, ये अशुद्ध द्विघातीय समीकरण हो गया। जैसे y स्क्वायर प्लस
16y और 8 बराबर 0। ये अशुद्ध द्विघातीय समीकरण हो गया। अब अशुद्ध द्विघातीय समीकरण का बाबू व्यापक रूप क्या होता है? तो अशुद्ध द्विघातीय समीकरण का व्यापक रूप ax² bx प्लस c बराबर 0। ये आपका अशुद्ध द्विघातीय समीकरण का रूप हो गया, व्यापक रूप हो गया। जब भी अशुद्ध द्विघातीय समीकरण दिया रहेगा तो इस रूप का होनी चाहिए, इस रूप का होगा तो वह अशुद्ध द्विघातीय समीकरण होगा, और शुद्ध द्विघातीय समीकरण होगा तो वो इस रूप का होगा। लेकिन बाबू यहाँ पे आपको दो बात यहाँ पे ध्यान रखना होगा। क्या क्या बात है कि यहाँ पे तो a डज नॉट इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए और b भी डज नॉट इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। तभी a डज नॉट इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए और b भी डज नॉट इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। नहीं तो ये होगा तो ये नाम बदल जाएगा और शुद्ध नहीं होकर शुद्ध भी हो सकता है। तो ये दोनों बात का आपको ध्यान ही रखना है। तो ये हो गया आपका अशुद्ध द्विघातीय समीकरण का रूप। अशुद्ध द्विघातीय समीकरण का रूप x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का होता है। यही आपका ये अशुद्ध द्विघातीय समीकरण का शकल हो गया, रूप हो गया। इस तरह हम लोग द्विघातीय समीकरण को समझे और द्विघातीय समीकरण को दो भागों में बांटा गया था, शुद्ध द्विघातीय समीकरण और अशुद्ध द्विघातीय समीकरण। इस तरह हम लोग याद करके समझ सकते हैं। इस वीडियो में यहीं तक ही, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।